तो डेली की तरह मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और सडनली मेरी नज़र पड़ी कि यहाँ पे मेरी भी फ़ोटो आई हुई है। माय गॉड, मुझे बहुत अच्छा लगा। और देख सकते हो आप कि यहाँ पे ये मेरी फ़ोटोज़ हैं। एक्चुअली एक सेल्फी करके आया था कि सेल्फी अपनी भेजिए करके, तो मैंने भी 1-2 फ़ोटोज़ भेजे थे, तो उनमें ये आया। तो कितना अच्छा लगता है जब इस तरीके का कोई फ़ोटो वगैरह पेपर में आए, चाहे वो रीज़न कुछ भी हो, कुल मिला के बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो बहुत ही प्यारी प्यारी पिक्स हैं यहाँ पे, और भी लोगों की बहुत ही अच्छी लग रही हैं। आज निशु को लगी है वैक्सीन, और निशु कितना मतलब बेचारा सुस्त होकर सो रहा है। निशु, दर्द तो नहीं हो रहा? निशु निशु को आज वैक्सीन लगी स्कूल में। तो जब इनके पापा इनको लगवा रहे थे वैक्सीन, तो ये बेचारा बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। और आने के बाद बस थोड़ी देर बैठा रहा, उसका सो गया। निशु, दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द नहीं हो रहा निशु? है निशु? आज से शुरू हो रहा है सफाई अभियान, क्योंकि अभी तो 13 तारीख मतलब 14 तारीख तक, क्योंकि नहीं सॉरी 13 तारीख तक करवा चौथ थी। तो मुझे वीडियोस बहुत बनाने होते हैं मेहंदी के, तो इसलिए मैंने ये सब अभी फ़िलहाल कम कर रखा था। थोड़ा बहुत कर लेती थी, बट अब फाइनली शुरू हो चुका है। और आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वैसे तो नॉर्मली कई बार मैंने सुना है, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने, और सबसे मतलब अफसोस वाली बात जो ये रही कि मैं वीडियो उसका नहीं बना पाई। तो मैंने ना, पता है, ये पीतल का, ये मैंने मतलब विश्वास नहीं करोगे, अगर आपके पास भी ना इस तरीके का कुछ है तो एक बार ट्राई करना। मतलब मैंने इसमें विनेगर लगाया, जो सफ़ेद सिरका होता है जिसको हम लोग चाउमीन वगैरह में डालते हैं, तो वो मैंने इसके ऊपर लगाया और हल्का सा नमक छिड़क दिया, मतलब जैसा मैंने गूगल में देखा था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था खुद पे, मतलब मिनट नहीं लगा। और देख सकते हो कितने अच्छे से साफ़ हो गया, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। ये देख सकते हो, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये पुराना था, और एकदम काला पड़ गया था। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, ये मेरा मेहंदी का प्राइज़ है जो मैंने जीते थे। और उसके बाद मैंने फिर ये भी करा साफ, मतलब नया, बिल्कुल नया, लग ही नहीं रहा है कि ये मतलब काला था। ये हल्का सा यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं साफ़ हो रहा है ये। और उसके बाद फिर मैंने ये भी करा। तो यहाँ पे मैं शोकेस की सफाई कर रही हूँ। और छोटे छोटे सामान होते हैं ना, जब हम इनको मतलब उठा के रखते हैं या सफाई करते हैं ना, तो फिर से वही चीज़ें याद आ जाती हैं जो मतलब हमने खरीदी थी, या कुछ फ़ोटोज़ ऐसी होती है ना, तो उनको बार बार देखने का मन करता है और अच्छा भी लगता है। मतलब लगता है जैसे कि हम फिर से बचपन में लौट गए हो। तो मतलब बीच बीच में एक वो इन्जॉयमेंट भी होता रहता है, और बच्चों को भी दिखाओ, खुद भी देखो, कितना मज़ा आता है। तो कभी कभी ना सफाई भी बड़ी इन्जॉय वाली हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके लगभग सारा सामान निकाल ही दिया है। और इससे पहले ना मैंने परी के साथ मिलके ना कुछ टॉय साफ़ करे थे। तो मैंने सडनली ऐसे ही मजाक करा कि परी तुम्हें जितना खेलना है खेल लो। उसका निशु का हाल क्या था देखिए। ये तो गलत बात है ना, ये क्या बात है? इसे लालच करा क्यों रही थी तुम दोनों ही बड़े। पहले तो तुम रो नहीं, तुम्हारा ये हाथ फिर दर्द होगा। चलो रोनी रोनी रोनी, शांत 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 शांत। मैं उनको खेलने के तुम लिए, लोग ये कह रहे थे ना कि परी तुम भी खेल सकती हो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम यही रो रहे हो। मेरा बढ़िया है। चलो 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 चलो, रो नहीं, पहले तो रो नहीं, गंदी बात होती है निशु, गंदी बात होती है। मम्मी काम कर रही है ना, और वो तो मैं बहुत देर से इमोशनल हो रहा है। मैंने दीदी को ऐसी मैंने ऐसे आंख मारी, मैंने कहा देना देना, निशु ऐसे करेगा। और मैंने दीदी को सफाई कराने के लिए बुलाया कि तुम ना जो टॉयज है उनको क्लीन करो। और वो किसी को भी नहीं मिलेंगे, वो देख लो आप, वो किसी को भी नहीं मिलेंगे। वो कुछ उसमें से ऐसी हो गए कुछ, तुम तो तुम्हारे पास परी टॉयज रखे तुम हैं। पढ़ने बैठो तो तुम्हें नहीं खेलोगी, जाओ कोई गेम नहीं खेल, वो टॉयज नहीं खेलेगा। चलो। नहीं नहीं, मैं उसको बुलाया काम के लिए। तुम वहां क्या कह रही थी, आवाज आ रही थी कि परी तुम खेल सकती हो। मजाक कर रही थी मैं, वो मजाक। इमोशनल हो गया बेचारा हमारा बेटा। देखो ऐसे थोड़ी, उसे लालच आ रहा था, मुझसे कह रहा पापा वो मुझे लालच दिला रहे हैं। लेटो लेटो, तुम इधर लेटो।
चलो लेटो लेटो लेटो, इधर ऐसे लेटो, फिर अभी ना उसका हाथ में भी दर्द हो रहा है तभी है ना? सेकने के लिए ये तभी तो लगा है। निशु, तभी तो अब तो लालपन थोड़ा सा कम हुआ। और ऐसे 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 रख लो, लेट जाओ लेट जाओ। तो यहाँ पे निशु सिर्फ इसलिए रो रहा था क्योंकि मैंने परी को बोला था कि जब परी को मैंने टॉयज साफ़ कराने के लिए बैठाया था तो मैंने कहा था कि परी तुम बॉक्स के अंदर डालते जाओ, तो मैंने कहा था कि ऐसा करो तुम ना जितने चाहो टॉयज़ खेल सकते हो। मैंने जानबूझ के और सुना के कहा था, तो निशु को बहुत हर्ट हुआ कि मम्मी ने दीदी को कह दिया, मुझे पढ़ने के लिए बैठा दिया। तो इसलिए निशु बहुत इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था। तो ऐसा था नहीं कि मैंने परी को खेलने के लिए बोला था, वो तो नॉर्मली मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। और बच्चों को साथ में हेल्प करवाने का मतलब सिर्फ यही होता है कि आगे आने वाले टाइम पे जब उन्हें ये सब चीज़ें करनी होंगी तो उन्हें और नहीं लगेंगी, वो धीरे धीरे करना सीखेंगे। तो छोटे छोटे काम में इन्वॉल्व करती रहती हूँ ताकि बच्चे सीख जाएँ। और अभी निशु के एग्ज़ाम चल रहे थे इसलिए मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, बट हाँ वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो रहा है कि मुझे भी सफाई करनी है। तो मैंने सोचा था कि जब मैं डोर वगैरह क्लीन करूँगी तो उस वक्त मैं निशु को भी अपने साथ लगा दूँगी काम पे, कि ताकि वो छोटी छोटी चीज़ों को ना साफ़ करे। तो यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही हूँ अब। पहले मैंने दोनों कमरों को क्लीन कर लिया था। और पता है मैं ना टारगेट बना के चलती हूँ, जब भी मैं कभी सफाई करती हूँ मैं टारगेट बना के चलती हूँ कि मुझे ये 3 या 4 या 2 दिन, जितने दिन का भी मुझे लगता है उतने दिन में मुझे काम ख़त्म कर लेना है हर हालत में। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होता है कि जब हम टारगेट बना लेते हैं, बट ये होता है कि ना अगर हम टारगेट बना के चलते हैं ना तो काम सच में जल्दी हो जाता है। और क्या होता है कि मुझे वीडियोस बनाने होते हैं और मतलब 2 चैनलों पे बनाने होते हैं वीडियो, तो उन सब चीज़ों को करना, घर के काम को करना और बच्चों को देखना, बहुत सारे काम रहते हैं। तो टाइम नहीं मिल पाता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना नहीं मिल पाता। तो इसलिए लगता है कि जितना जल्दी काम हो सके सही है। तो यहाँ पे मैंने ना सब सफाई कर ली है। और जो न्यूज़पेपर होते हैं ना उनकी जगह ना मैं जो कैलेंडर होते हैं जो पुराने हो जाते हैं मैं उनको बचा के रखती हूँ और सारे ना यहीं पे बिछा देती हूँ, ताकि वो थोड़े मोटे होते हैं ना काफ़ी टाइम तक अच्छे से, और क्लीन करने में भी बहुत आसानी होती है। तो मेरा फ़िलहाल किचन का भी काम हो रहा है। तो अभी जितनी भी सफाई मैंने की है और अभी जो करनी बाकी भी है वो धीरे धीरे करके चली रही है। और जो मैं मतलब मुझे लगता है कि अभी और करनी है वो सोच रही हूँ कि मैं कल करूँ। अगर टाइम मिल जाएगा तो मैं रात में ही आज कर लूँगी, वरना टाइम नहीं मिल पाता। तो उसके अलावा जितनी चीज़ें अभी रह गई हैं वो सब मैंने मतलब एक डायरी में लिख रखी हैं, जो मुझे करना था या मैं जो कर चुकी हूँ उनको टिक लगाती आ रही हूँ जो कर चुकी हूँ मैं। और वो अभी जो टिक नहीं लगे हैं जिनको भी मेरे को करना है, तो धीरे धीरे करके सारा काम होगा। क्योंकि क्या होता है कि डायरी होने से मुझे एक सिर्फ एक फ़ायदा होता है कि अगर मैं कुछ चीज़ भूल भी गई हूँ ना, जब भी मैं उसे खोलूँगी याद रहेगा। और वैसे ही वो मेरे लिए एक हेल्पफुल और भी रहती है, क्योंकि जैसे मुझे टैग टाइटल्स कभी भी याद आते हैं तो मैं उसी में ही लिख लेती हूँ। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि फ़ोन पे मैंने एक मतलब अपना एक पूरा फाइल बना रखी है, जो भी मैं उसमें जो भी मुझे मंगाना होता है, जो भी मुझे करना होता है वो सब चीज़ें मैं लिख लेती हूँ। बट ये होता है ना कि डायरी की बात अलग ही होती है, वो तो वो प्रॉपर रहती है मेरे पास। और जबकि उसमें ऐसा नहीं कि मैं बहुत राइटिंग बना के लिख रही हूँ, मेरे को रफली लिखा जाता है, बट ये रहता है कि हाँ वो ध्यान रहता है। तो किचन की सफाई मैंने वैसे आधे से ज़्यादा ना मैंने शाम का नाश्ता और खाने से पहले रात मतलब डिनर से पहले ही मैंने कर दी थी, बट रखना रह गया था जो डिब्बे थे। तो डिब्बे नॉर्मली ये होता है साफ़ ही होते रहते हैं, क्योंकि जब दाल मैं निकालती तब मैं दो दो करके ऐसे साफ़ कर लेती हूँ, तो एक साथ बर्डन नहीं पड़ता। और ऐसा मैं कभी भी नहीं करती कि एक ही साथ में सारे डिब्बे धुल रही हूँ, मैं दो दो करके ही मतलब स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि जब मैं लास्ट टाइम पर किचन साफ़ करूँ तो मुझे आधे से ज़्यादा चीज़ें साफ़ ही मिले। तो एक टारगेट बना लेती हूँ कि मुझे 2-3 दिन में काम ख़त्म कर लेना है अपना, तो शायद इस वजह से थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ डिब्बे हैं वो लगा दूँगी, पर मैं उसके बाद जो सारा काम है जो जैसे कबर्ड को साफ़ करना हो गया वो सब मैं बाद में करूँगी। तो मेन काम कर ले रही हूँ, पर वो मैं अब नेक्स्ट डे करूँगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।